हेलो बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स में आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर 2 का ए भाग देखेंगे। ये इकाई दूसरा है। ये हम लोग का शुद्ध गतिकी है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऋजुरेखीय गति। ठीक है, ये वाला पार्ट को हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो जो पॉइंट आते जाएगा उसको ले लेकर मैं समझाती जाऊंगी। ठीक है, तो अभी हम लोग फर्स्ट देखते हैं। हम लोग का क्या है, स्थैतिकी। तो स्थैतिकी होता क्या है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, यह यांत्रिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विरामावस्था की वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब हम लोग का जो दूसरा चैप्टर है ऋजुरेखीय गति, इसमें पहले हम लोग देखते हैं स्थैतिकी। तो स्थैतिकी होता क्या है, यह यांत्रिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विरामावस्था की वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जो वस्तुएं विराम अवस्था में होती है उसे हम लोग उसका जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो वह हम लोग की स्थैतिकी कहलाती है। मतलब कोई भी एक टेबल है एक रूम में, उसको जब तक मैं टेबल को उठाकर दूसरे रूम में नहीं रखूंगी तब तक वह टेबल पहले रूम में ही रखा रखाया रहेगा। वह टेबल पहले रूम में ही रहेगा, तो उसको उठा के जब मैं दूसरे रूम में लाऊंगी तो इसकी स्थिति में परिवर्तन होती है। पहले वो विरामावस्था में था, बाद में उठाई और लाई तो गति अवस्था में, फिर रख दी तो विरामावस्था में। तो यही हम लोग की क्या कहलाएगी, स्थैतिकी। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका देखते हैं गतिकी। तो हम लोग का गतिकी होता क्या है, गतिकी यांत्रिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत गति को उत्पन्न करने वाले कारकों को ध्यान में रखते हुए किसी वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, गतिकी जो पहले रूम में था उस टेबल को उठा के मैं दूसरे रूम में लेकर गई, तो पहले रूम से दूसरे रूम में लेकर गई तो जो टेबल था उसको अपने हाथ में उठाई थी तो वो गति अवस्था में आया ना, तो वो हम लोग की क्या कहलाएगी, गतिकी। पहला वाला स्थैतिकी, फिर दूसरा वाला गतिकी। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका देखते हैं फ्रेम ऑफ रिफरेंस, निर्देश तंत्र। ठीक है, हम लोग का जो निर्देश तंत्र है यह होता क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। निर्देश तंत्र वह तंत्र जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति अथवा गति का अध्ययन किया जाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। निर्देश तंत्र क्या होता है, वह तंत्र जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति और गति का अध्ययन किया जाता है। वह तंत्र जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की हम लोग की स्थिति, उसकी गति, उसकी स्थिति कैसे है, वह गति कैसे करती है, इन सब चीज का हम किसके द्वारा अध्ययन किया जाता है, निर्देश तंत्र के द्वारा अध्ययन किया जाता है। ठीक है, निर्देश तंत्र को किसी दृढ़ वस्तु से जुड़ा हुआ मानकर उसके सापेक्ष अन्य वस्तुओं की स्थिति का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, इस प्रकार से हम लोग निर्देश तंत्र का स्ट्रक्चर बनाएंगे। 3 एक्सिस का, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। फिर इसमें हम लोग निर्देश तंत्र होता क्या है उसको देखेंगे। ठीक है, निर्देश तंत्र के द्वारा हम लोग के पास कोई वस्तु रहेगा तो उस वस्तु का हम लोग स्थिति और आकार को ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे निर्देश तंत्र के टाइप है, उसके प्रकार है, उसको हम लोग देखते हैं। हम लोग का जो निर्देश तंत्र है वह 2 प्रकार के होता है। पहला जड़त्वीय निर्देश तंत्र, दूसरा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। यह क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र हम लोग का होता क्या है, उसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। उस निर्देश तंत्र को जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं जो स्थिर अवस्था में होता है या एक समान गति अवस्था में होता है। अब निर्देश तंत्र तो हम लोग जान लिए, तो उसके 2 टाइप है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो इसमें से जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। उस निर्देश तंत्र को जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं जो स्थिर अवस्था में होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। किसको कहते हैं, जो स्थिर अवस्था में होता है उसको हम लोग जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। या तो न्यूटन के नियम का जो पालन करता है ना उसको जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं, और जो पालन नहीं करता है उसको अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। ये इसका दूसरा डेफिनेशन है। ठीक, इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। आकाश में स्थित स्थिर तारे जड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं।
जो आकाश में रात में हम लोग को तारे दिखाई देते हैं वो अपने स्थान पर स्थिर होते हैं, तो वो हम लोग के क्या है, स्थिर 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 तारे। स्थिर जो तारे रहते हैं वही जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। प्रायोगिक कार्यों के लिए पृथ्वी पर स्थित किसी स्थिर निर्देश तंत्र को जड़त्वीय निर्देश तंत्र मान लिया जाता है। ये पहला एग्जाम्पल ठीक है। आकाश में स्थित स्थिर तारे जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। ये हो गए, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप लोग इस एग्जाम्पल को और देखना, मैं एक एग्जाम्पल बताई हूँ। फिर आगे इसका देखते हैं कि हम लोग का अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र उस निर्देश तंत्र को कहते हैं जो किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष त्वरित गति करता है। हम लोग का जो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष त्वरित गति करता है। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र वह तंत्र कहलाता है जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष त्वरित गति करता है। ठीक है, हम लोग का ये हो गया अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जो तंत्र जो न्यूटन के नियम को फॉलो नहीं करता है वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र भी कहलाता है। ठीक है, जैसे जब हम लोग बाइक पे बैठे रहते हैं तो मोड़ आता है, तो जब गाड़ी मुड़ता है वहां पे, तो हम लोग का जो मोड़ जैसे रहता है, हम लोग का जो शरीर है, जो कमर का नीचे भाग गाड़ी में वैसे ही स्थित रहता है, लेकिन जो ऊपरी वाला भाग है वो मोड़ के हिसाब से ही मुड़ते जाता है। जैसे मोड़ मुड़ेगा, गाड़ी जैसे ही मोड़ से मुड़ती है वैसे ही हम लोग का शरीर भी मुड़ जाता है। तो वहां पे क्या लगता है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं अपना बिंदु वस्तु, पॉइंट ऑब्जेक्ट। बिंदु वस्तु क्या होता है उसको देखते हैं। जब किसी वस्तु का आकार या विमा उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में बहुत ही कम होती है तो उस वस्तु को बिंदु मान लेते हैं। मतलब बिंदु किसे कहते हैं, बिंदु वस्तु हम लोग, जो बिंदु वस्तु है, जो वस्तु है उसकी जो गति वगैरह करेगा वो खुद की तुलना में कम मतलब ज़्यादा होता है। जैसे एग्जाम्पल इसका देखते हैं। क्रिकेट के खेल में गेंद का आकार उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में बहुत ही कम होता है। अब गेंद को बिंदु वस्तु मान सकते हैं। जो गेंद है, गेंद आकार में बहुत ही मतलब सिंपल छोटा होता है। उसको जब हम लोग फेंकते हैं, जहाँ पे जो बैट करते रहते हैं उसके पास फेंकते हैं गेंद को, तो वो बहुत दूरी तय करके जाता है। जो बैट से उसको मारता है उसके पास बहुत दूरी, जो स्टंप है उसके पास बहुत दूरी तय करके जाता है। तो जो गेंद का आकार है उसकी तुलना में जो उसकी दूरी है स्टंप तक जाने तक वो बहुत ही अधिक होती है। तो हम लोग का जो गेंद है वहाँ पे क्या मानते हैं, उसको बिंदु वस्तु हम लोग उसको मान लेते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करती है। हम लोग जो पृथ्वी है वो सूर्य की चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करती है। पृथ्वी का आकार उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में नगण्य होता है। तो जो पृथ्वी है हम लोग की सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करती है, तो जो पृथ्वी का खुद के आकार है और सूर्य की परिक्रमा करने में जो आकार है उसकी तुलना में बहुत ही छोटी होती है। तो उस स्थिति में हम पृथ्वी को बिंदु वस्तु मान सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसका मेन पॉइंट स्टार्ट होता है। जो हम लोग का ऋजुरेखीय गति था उसका सबसे मेन पॉइंट स्टार्ट होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति, मोशन ऑफ 1, 2 एंड 3 डायमेंशंस। तो पहला हम लोग देखते हैं कि हम लोग की विमीय गति होती क्या है। विमीय गति, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो उसकी इस गति को एक विमीय गति कहते हैं। जब कोई भी एक वस्तु है वह एक सरल रेखा में गति करती है तो उसकी इस गति को हम लोग क्या कहते हैं, विमीय गति कहते हैं। एग्जाम्पल, रेलवे ट्रैक पर दौड़ती हुई रेलगाड़ी की गति, सीधी सड़क पर चलती हुई कार की गति। एक विमीय गति क्या है, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में जो भी वस्तु गति करेगी उसको हम लोग एक विमीय कहते हैं। एक विमीय मतलब उसकी एक ही अक्ष होगी, एक अक्ष, या सिर्फ एक अक्ष, या तो सिर्फ वाई या तो सिर्फ जेड, तीनों में से सिर्फ एक ही अक्ष रहेगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक विमीय गति। रेलवे ट्रैक पर दौड़ती हुई रेलगाड़ी की गति, ठीक है, जो रेलवे ट्रैक पर हम लोग का जो ट्रेन है उसके अलग अलग रास्ते रहते हैं, बहुत से, जैसे 2-3 ट्रेन आएंगे तो अलग अलग, लेकिन जिस
उसका रास्ता रहता है, जिस प्लेटफॉर्म मतलब जिस उसका रास्ता रहता है उसी में वो चलता है, दूसरे में प्लेटफॉर्म में जाके वो नहीं चलना स्टार्ट होता है। ठीक, ये हो गया हम लोग का एक विमीय गति। अब दूसरा वाला देखते हैं। पहला एक विमीय गति सरल रेखा में गति करती है, उसको एक विमीय गति। अब द्विविमीय गति हम लोग की क्या है, जब कोई वस्तु किसी समतल पर गति करती है तो उसकी इस गति को पार्श्व गति की उपेक्षा करते हैं, उसकी इस गति को द्विविमीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु समतल में गति करती है तो उसकी द्विविमीय गति कहते हैं। जब सरल रेखा में गति करती है तो उसको एक विमीय गति, समतल में गति करती है तो उसको द्विविमीय गति कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, जमीन पर रेंगते हुए कीड़े की गति। मतलब जमीन पर एक कीड़ा रेंग रहा है, जरूरी नहीं है कि लेफ्ट साइड जाएगा या राइट साइड जाएगा, वो दोनों में से किसी भी साइड जा सकता है। तो समतल में जो गति होती है वो दो विमीय होती है, जिसमें दो अक्ष रहेंगे एक्स और वाई। पहले में सिर्फ एक्स और दूसरे में एक्स और वाई दोनों। जो कीड़ा है वो लेफ्ट साइड भी जा सकता है, राइट साइड भी जा सकता है, मतलब एक्स अक्ष में भी गति कर सकता है, वाई अक्ष में भी गति कर सकता है। ठीक, और जो हम लोग की इसमें क्या है, नदी पर नाव की गति। हाँ, नदी में जो नाव रहता है वो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड जा सकता है, तो उसकी भी गति क्या होगी, द्विविमीय गति होगी। अब तीसरा देखते हैं, त्रिविमीय गति। जब कोई वस्तु आकाश में गति करती है तो उसकी इस गति को त्रिविमीय गति कहते हैं। त्रिविमीय गति में जब आकाश में गति होती है उसको त्रिविमीय गति कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल वायुयान, मतलब उड़ती हुई पतंग, चिड़िया, ये सब तीनों अक्ष में गति कर सकते हैं, एक्स अक्ष में भी, वाई अक्ष में भी, जेड अक्ष में। तो आकाश में जो गति होती है उसको हम लोग त्रिविमीय गति कहते हैं। जब सरल रेखा में गति होगी तो एक विमीय गति, समतल में गति होगी पृथ्वी में मतलब, तो वो हम लोग की द्विविमीय गति, और जब आकाश में गति होगी तो वो हम लोग की क्या होगी, त्रिविमीय गति। ये तीनों का परिभाषा पढ़ना, इसका एग्जाम्पल भी लिखना होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, हम लोग का जो ऋजुरेखीय गति अभी पाठ का जो हम लोग का हेडिंग था, तो ऋजुरेखीय गति क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। एक विमीय गति में वस्तु सरल रेखा में गति करती है, अतः इसे ऋजुरेखीय गति भी कहते हैं। जो अभी जस्ट पहले मैं बताई, एक विमीय गति जो सरल रेखा में गति होती है उसको हम लोग एक विमीय गति कहते हैं। तो हम लोग का जो एक विमीय गति होता है उसी का दूसरा नाम है ऋजुरेखीय गति। सरल रेखा में जब कोई वस्तु गति करती है तो उसको एक विमीय गति या ऋजुरेखीय गति भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ से अब हम लोग देखेंगे दूरी और विस्थापन। ठीक है, दूरी और विस्थापन, हम लोग का दूरी क्या होता है, दिए गए समय अंतराल में वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। दिए गए समय अंतराल, जैसे हम लोगों को जैसे अपने घर से अपने स्कूल जाना है तो उसका समय मान लो हम लोग को आधा घंटा लगता है, तो हम लोग अपने घर से अपने स्कूल आधा घंटा में ही पहुंच जाते हैं। तो हम लोग को जो समय अंतराल दिया गया था उसमें हम लोग पहुंच जाते हैं, तो उसके पथ की लंबाई को क्या कहेंगे हम लोग, दूरी। मतलब पहले से जो समय दे दिया गया है, मान लो मेरे मतलब हम लोग को घर से स्कूल जाने में आधा घंटा लगता है 30 मिनट, तो करेक्ट 30 मिनट में हम लोग पहुंच जाते हैं। तो जो हम लोग की पथ है, जो रास्ते की जो लंबाई होगी, इसको हम लोग क्या कहेंगे, दूरी। ठीक है, फिर इसका ये सब चीज देखना, दूरी का मात्रक क्या है, दूरी का मात्रक सीजीएस में क्या बोला है हम लोग का, सेंटीमीटर, और एसआई में मीटर। विमीय सूत्र भी, इसको तो मैं विमीय सूत्र निकाले उसमें बताई थी। फिर ये कौन सी इसकी प्रकृति बोलते हैं, तो प्रकृति उसमें पूछता है क्वेश्चन में, तो सदिश और अदिश पूछता है। ठीक है, तो ये अदिश राशि होती है। अब इसके बाद विस्थापन हम लोग देखते हैं, तो हम लोग का विस्थापन क्या होता है, एक विशेष दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उसका विस्थापन कहते हैं। एक कोई सा भी विशेष दिशा होगा कि हम लोग इसी दिशा में जाएंगे, जैसे हम लोग पूर्व में चल रहे हैं तो पूर्व में ही चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग की वो विशेष दिशा हो गई, उस दिशा में जो वस्तु तय की गई, जो हम लोग की दूरी होगी, जो तय की गई दूरी है, उस दूरी को हम लोग, मतलब हम लोग जैसे घर से जाएंगे स्कूल पहुंचना है, तो हम लोग की दिशा है कि पूर्व दिशा में ही जाएंगे तो हम लोग का स्कूल आएगा। तो हम लोग की जो एक विशेष दिशा हो गई, तो उसकी जो दूरी होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन। इसका भी मात्रक दिया हुआ है। सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर तथा एसआई मात्रक मीटर है, दोनों का सेम सेम है ना।
इसका भी विमीय सूत्र और विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि थी, विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है। दूरी और विस्थापन में अंतर है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि चाल होता क्या है। ठीक है, एक दूरी और विस्थापन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर चाल और वेग, तो चाल क्या है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। एकांक समय में जो वस्तु द्वारा चली गई दूरी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चाल। ठीक है, इसकी और हम लोग का जो चाल का मात्रक होता है, चाल का मात्रक क्या है, मीटर सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। इसकी विमीय सूत्र ये रहा, मैं निकाल के बताई थी चाल और वेग का। विमीय सूत्र भी आप लोग देख लेना। ठीक है, फिर इसके बाद है वेग। वेग हम लोग का होता क्या है, एक निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उसका वेग कहते हैं। एक निश्चित दिशा में जो वस्तु द्वारा चली गई दूरी होती है ना, उसी को उसका हम लोग वेग कहते हैं। इसका भी ऐसा ही मात्रक सेम होगा, मीटर पर सेंटीमीटर, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, प्रति सेकेंड। फिर इसका विमीय सूत्र ये भी एच है। ठीक है, फिर ये वेग सदिश राशि है। हम लोग का जो देखो, विस्थापन और वेग सदिश राशि है, और क्या बोलते हैं, दूरी और चाल अदिश राशि है। तो यहाँ पे चाल और वेग में भी अंतर है, इसको भी अच्छे से देख लेना। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, दूरी, विस्थापन, चाल और वेग। इसमें दूरी और विस्थापन का अंतर पूछा जाता है या तो चाल और वेग का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।